बहुत दुखद दुर्घटना हुई है ये, और आज मैं उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने आई हूँ। और पूरे मान सम्मान के साथ उनको लेके जाएंगे। और मैं बताना चाहती हूँ, प्रशासन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से न्याय उनको मिलेगा, सख्त कार्रवाई होगी और दूध का दूध, पानी का पानी किया जाएगा। कैसे देखने से घटनाएं बढ़ रही है पुलिस महकमे के अंदर, तो अधिकारी एकदम जाना की क्या ये? जैसे मैंने कहा कि सख्त, क्योंकि इन चीज़ों का संज्ञान लिया गया है। स्वयं चीफ मिनिस्टर यहाँ पे भी आए थे और उन्होंने पूरा परिवार से बात करी है, पूरा उनको आश्वासन दिया है। और मैंने भी अभी जो भी जल्दी जल्दी में बात मैं कर पाई, हम पूर्ण रूप से परिवार के साथ खड़े हैं। मैम, मिले परिवार से, स्थापना देवने पहुंचे थे, परिवार वालों ने क्या मांग करी है, किस तरह की बुरा? देखो, परिवार वाले तो इंसाफ की मांग कर रहे हैं और परिवार संतुष्ट कहीं ना कहीं है नहीं इस चीज़ से। लड़की भी उनकी बहुत बढ़िया समझदार है और परिवार में और भी लेडीज़ हैं, सब इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और मैं मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो शब्द अभी बोले गए हैं बाद में पूरे ना हो। परिवार को पूरी आशंका है और मुझे भी पूरी आशंका है। हमने भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं सिस्टम के साथ में। जो सिस्टम बोलता है वो करता नहीं है, सिस्टम हमेशा दोगलेबाजी करता है। और मुझे भी डर है कि परिवार के साथ में धोखा ना हो जाए। तो आपके माध्यम से पूरे समाज को भी मेरा एक संदेश है कि आप सब साथ में खड़े रहो। परिवार को आपकी ज़रूरत है, आपकी हिम्मत की, हौसले की ज़रूरत है और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में भी परिवार को आपसे सहयोग की ज़रूरत है। मृतक की बहनें आपसे काफ़ी देर बातचीत करी है, क्या बातें की? बिल्कुल वही इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वो कि बता रहे हैं हमारा भाई भ्रष्टाचार में नहीं था, बिल्कुल भी ईमानदारी से उन्होंने मेहनत की है, नौकरी जो की है ईमानदारी से की है। उनके घर में 14 से 15 लेडीज़ हैं, उनके ऊपर वो एक ही थे जो उन सब का देखभाल कर रहे थे, उनकी जिम्मेदारी थी। और अभी पूरा परिवार हौसला तोड़ा हुआ है और उनको भी डर है और मुझे भी डर है। और मुझे लगता है कि समाज को साथ खड़ा होना चाहिए और ऐसा ना हो किसी ने एक आस और उम्मीद में अपना जान दिया है तो उसकी आस और उम्मीद को पूरा करना चाहिए। जो वो सोच के गए हैं, जो वो बोल के गए हैं, उनका व्यर्थ नहीं जाना चाहिए जो उन्होंने बलिदान दिया है। क्या आपको लगता है जितनी बड़ी लॉबी के जो अधिकारी हैं सुसाइड कर रहे हैं, जैसे IPS पूर्ण कुमार थे, इस तरीके का अधिकार को बर्डन होता है राजनीतिक या अफसरशाही का? देखिए, सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि हरियाणा में जब, या पूरे देश में कहीं भी कुछ भी नाइंसाफ़ी होती है तो पुलिस के पास जाते हैं। जब पुलिस ही सुसाइड करने लग जाए तो उस देश के, उस प्रदेश के हालात आप समझ सकते हो। हालात बहुत ख़राब हैं और सरकार से चीज़ें संभल नहीं रही हैं। और जो भी करप्ट है, जिसकी भी साजिश है, परिवार वालों को भी अंदेशा है पूरा और पूरे समाज को भी, पूरे प्रदेश को भी इस चीज़ में जानना है कि एक्चुअल में हुआ क्या है। लेकिन परिवार को कुछ तो मिलना चाहिए, उनको इंसाफ तो मिलना ही मिलना चाहिए। बच्चे हैं, उनका पालन पोषण कौन करेगा, उनकी जो आगे की जिम्मेदारी है उसको कौन निभाएगा, वो समाज को भी सोचना चाहिए और इस प्रदेश की सरकार को भी सोचना चाहिए। क्रेमेशन हो रहा है, उसके लिए आए हैं। परिवार की जो भी मांगे थी वो भी मान ली गई हैं, उसके बाद ही परिवार माना है। क्या कहेंगे इस मौके पर? सरकार ने डिमांड जो थी उनकी मान ली। आगे तो निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी लोग हैं उनको सजा मिले। और सरकार से जब नायब सिंह सैनी मिलने गए थे वहाँ पर, तो उस पर भी परिवार ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि अब जांच होगी और प्रॉपर कार्रवाई हो पाएगी। आपको कितनी उम्मीदें हैं सरकार से? परिवार ने जब इस बात को माना है तो सरकार के आश्वासन पे ही माना है। अब आगे तो काम सरकार का है कि वो निष्पक्ष जांच करवाए और जो भी कोई दोषी हो उनको सजा दे। आप ऐसे संदीप लाठर की जो मृत्यु हुई है, इसके लिए किसको दोषी मानते हैं? क्योंकि कोई लोगों ने सिस्टम पर इसका पूरा आरोप लगाया है। दोषी तो जांच का विषय है, जो भी दोषी है जांच करे सरकार और उसको उनको सजा दे। ठीक है। मैं किसी को कैसे दोषी ठहरा सकता हूँ?